मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 134वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्य कल प्रारंभ किया था। एक सूत्र हो गया था, आज दूसरे सूत्र से पढ़ेंगे। कैसे मिथ्या ज्ञान किस विषय में होता है, फिर उसको हटाना, निवृत्त करना, उस प्रसंग को बता चुके थे पहले, फिर भी उसको आवृत्ति करके दोबारा बताया ताकि इसकी महत्ता अधिक है। शास्त्र का उपसंहार समाप्ति की ओर है, तो शास्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है मुक्ति, अपवर्ग की प्राप्ति, सब दुखों से निवृत्ति, उसको फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर इस अन्य के अंत में ये सब बातें बताएंगे। स्वामी जी, प्रथम सूत्र की भूमिका में जो एक बात कही कि तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति मात्र मोह नहीं है, वो विपरीत ज्ञान है। जबकि कुछ समय पहले पिछले आन्निक में जो बात आई थी कि विचिकित्सा संशय, संशय को मोह कहा था वहाँ पर। और संशय में यही स्थिति होती है कि सत्य का निर्णय नहीं होता है, ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको तो मोह कहा था वहाँ। संशय का अर्थ होता है वह कोटि स्पृक, ऐसे भी है वैसे भी, दोनों उसको लगता है। तो मिथ्या मोह कह सकते हैं उसको। मोह का एक बड़ा परिवार बताया था ना। मुख्य मोह का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, और उसमें अंतर्गत अन्य चीजें भी है। अभिमान, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब ये सीधा सीधा देखेंगे तो मिथ्या ज्ञान। कोई गोरा है, अपने आप को गोरा मानता है, तो इसमें क्या मिथ्या है? सीधा सीधा देखेंगे तो कुछ नहीं है ना। एक व्यक्ति पुरुष के शरीर में है, कहता मैं पुरुष हूँ, सामान्य रूप से उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहते। इन तत्वों की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी मोह में आएगा। संशय में भी ऐसी है, क्योंकि पूरा पूरा अभी उसको निश्चित नहीं है। पूरा निश्चित न होने से उसको ऐसे कह दिया जाता है, मोह होने से संशय हो गया। मोह के मतलब मोह का एक बड़ा परिवार है, उसका एक सदस्य विचिकित्सा, ऐसे माने। जैसे द्वेष का एक परिवार, राग का एक परिवार बताया था ना वो, तो उनमें से एक भाग है ये। तो ये स्थिति वही नहीं होगी नहीं है, पता ही नहीं तो वो मोह में नहीं आता। जब पता नहीं कह दिया ये आदमी कैसा है, तो आपने कहा मुझे पता नहीं है कैसे व्यक्ति है, ये संशय नहीं है। नहीं संशय तो तब है ना, हो सकता है ये अच्छा है, कभी कभी आपको लगता है ये अच्छा आदमी है, कभी कभी लगता नहीं तो बड़ा बेकार है, तब ये संशय में आया। जब बिल्कुल ही पता नहीं है तो क्या संशय। स्वामी जी, जो मोह, मिथ्या ज्ञान और अविद्या है, ये एक ही चीज है, पर्यायवाची इसको कह सकते हैं? मिथ्या ज्ञान अविद्या तो एक ही चीज है।
मोह प्रसंग अनुसार कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बदलता है, जी। और मोह में मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन कहीं मोह का स्वरूप थोड़ा परिवर्तित होता है। मुख्य रूप में मोह का अर्थ मिथ्या ज्ञान है। आगे देखिए 4-2-2 भूमिका बना रहे प्रसंख्यान अनुपूर्व्या तो खलो, प्रसंख्यान के अनुपूर्व मतलब जैसे क्रम है वो निश्चित रूप से बताने योग्य है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्व ज्ञान से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, मिथ्या ज्ञान पैदा क्यों हो जाता है। बहुत बार 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 ये चर्चा होती है कि मिथ्या ज्ञान ही सबका मूल कारण है। मिथ्या ज्ञान से ही दुख भोगना पड़ता है, मिथ्या ज्ञान से जन्म होता है, मिथ्या ज्ञान से संसार में पाप अन्य अत्याचार होता है। मिथ्या ज्ञान कैसे पैदा हो जाता, तो उसका बता रहे हैं। दूसरा सूत्र बोलिए, दोष निमित्तम रूपादयः विषयाः संकल्पकृताः। इसके एक एक सूत्र मतलब लाखों रुपए के हैं। इतनी बढ़िया बातें बताई कि ये जो दोष के कारण है, क्या है, रूपादि है। रूप का मतलब रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब, ये जो रूपादि विषय है ये दोष के कारण बनते हैं। कब कारण बनते हैं? संकल्प कृता, जब आप संकल्प करते हैं तब ये दोष के कारण बनते हैं। संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो सृष्टि के आरंभ से है और अभी भी है, प्रलय तक रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। तो बदलना तो किसको बदलेंगे? संकल्प को बदलो, अपने दृष्टि को बदलो। संसार जैसे है वैसे रहेगा। जो सोचता है कि मैं संसार को बदल कर रख दूंगा, ये भ्रांति है। संसार जैसे है वैसे रहेगा। संसार के सारे लोग दुष्ट कभी नहीं होंगे और सारे लोग अच्छे कभी नहीं होंगे। दुष्ट भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे। हाँ, यदि हम अच्छाई का प्रचार प्रसार करें तो अच्छे लोग अधिक हो जाएंगे, बुरे खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, छिप कर रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। अभी जैसे प्रकट में कोई उल्टे काम करते हैं, रास्ते में जाते हैं, कोई सिगरेट पीता है, मांस जैसे प्राणियों को लटका कर उसके चमड़े उतार कर बेचते हैं। वैदिक राजा होगा तो ये सब ऐसे रास्ते बीच बाजार में नहीं होगा, वो तो उसका छाल उतार देगा। जो पशु पक्षियों का खाल उतारता है तो उसका खाल उतार देगा वैदिक राजा। तो छुपे छुपे करेंगे, प्रकट में नहीं होगा। वैदिक राजा हो जाए, माहौल ऐसे बन जाए देश में, दुनिया में, नहीं ये तो मांसाहार करता है, वो तो मांसाहार करता, कमन है, साधारण हो गया। यदि ऐसे होगा तो स्थिति कम ऐसी होगा, पूरा कभी भी नहीं बदलेगा। पूरा एक बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? अपने आप को पूरा बदल सकते हैं। अपने दृष्टि को बदल दो, संसार पूरा बदलेगा नहीं, अपने आप को पूरा बदल सकते हैं आप। अपने आप को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपने खटपट होगा ही नहीं। यहाँ रहता ना, गुरु जी पूछते थे, आप ध्यान करते हैं, कभी खटपट होने से आपको बाधा तो नहीं होती? मैं कहा बाधा था, जंगल में रहे तो भी तो चिड़िया बोलेगी, ये कोई बाधा नहीं है। आवाज होने से बाधा होती है तो मानसिक है। जब व्यक्ति सोचता नहीं, देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, खटपट करते हैं, तो वो द्वेष बढ़ता जाता है। अपने आप में वो इतना बाधक नहीं होता। सोच सोच कर व्यक्ति अच्छा को भी बढ़ा देता है, बुरे को भी बढ़ा देता है। इतना वो होता नहीं है। संकल्प करता, अपने संकल्प। तो ये जो विचार हम करते हैं उस विचार को ही परिशोध करना है। दुनिया तो ऐसे रहेगी, कहीं पर ऐसे मिलेगा
एक भी व्यक्ति आपका विरोध न करे। कथनता है अजात शत्रु, जिसके शत्रु पैदा नहीं हुए, कथन है बस, कमान एक रहेंगे। तो ऐसे भी नहीं है कोई व्यक्ति कि जिसके सब मित्र हो, सब शत्रु हो, ऐसा नहीं है। कितना भी दुष्ट हो उसका भी कोई मित्र होता ही है, कितना भी अच्छा हो उसके भी शत्रु होते ही है। हम किस दृष्टि से देखते हैं संसार को, वो मुख्य है। अपने दृष्टिकोण को बदल दे तो संसार बदल जाएगा। भाष्य देखिए, काम विषय इंद्रियार्थ इति रूपादय उच्यन्ते। काम विषय, काम विषय का अर्थ होगा कामना के विषय, जो हम कामना करते हैं उस कामना के विषय क्या है? इंद्रिय अर्थ। इंद्रिय अर्थ करते इंद्रियों के विषय। किस चीज की कामना करते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो कामना है, और क्या कामना? कामना के विषय ये इंद्रियों के विषय होते हैं और उन्हीं को रूपादय कहा जाते हैं। वो रूपादय इस नाम से कहे जाते हैं। रूप एक प्रमुख है, क्योंकि दिन भर जब तक हम जागते हैं हमारी आंखें खुली रहती हैं, हर समय रूप का ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए रूप की प्रधानता से रूप को दे दिया। आदि से सारे आ जाएंगे। रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, सारे। ते मिथ्या संकल्प्यमाना राग द्वेष मोहन प्रवर्तयन्ति। ते वो जो रूपादि विषय है, मिथ्या संकल्प्यमाना, मिथ्या संकल्प किया जाता हुआ, राग द्वेष मोह को प्रवर्तयन्ति, प्रवृत्त करते हैं, बढ़ाते हैं। जब आप सोचते हैं कितना बढ़िया है, ये सुंदर है, सुंदर सुंदर कहते कहते व्यक्ति के अंदर राग पैदा हो जाता है। ऐसे जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके शरीर अथवा रूप आदि इतना सुंदर नहीं होता है। वो केवल एक कल्पना करते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचते सोचते उनको बढ़िया लगने लगता है। होता नहीं है इतना बढ़िया, सोच सोच कर, सोच सोच कर, सोच सोच कर, ऐसे बात। और जब बार बार आप सोचेंगे तो राग तो पैदा होगा। राग द्वेष हो जाए तो क्या होगी? प्रवृत्तियों के धक्का मारेगा आपको। राग हो गया तो भी धक्का मारेगा भोगने के लिए, और द्वेष हो गया तो भी धक्का मारेगा उसको नाश करने के लिए। तो भोगना और विनाश करना, ये जो प्रवृत्ति है उसके पीछे कारण क्या है? राग द्वेष। और राग द्वेष के पीछे कारण क्या है? संकल्प। हम ऐसे सोचते हैं, हमारी सोच में ही दोष उत्पन्न होता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, हमेशा ऋषियों को अपना आदर्श बनाकर रखना। ऋषि ने क्या कहा, जो ऋषि ने कहा वही करो, आप बच जाएंगे। अपनी दृष्टि से सोचेंगे, आपको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, तत्व ज्ञान के मार्ग में जा रहा हूँ, लेकिन होता उल्टा है। बड़े बड़े साधक योगाभ्यासी सब लंबे काल तक चलते, फिर उनकी उल्टी स्थिति आ जाती। क्यों? विचार में गड़बड़ हो जाता है। संकल्प ऐसे कर लेते हैं कि हाँ इसमें तो कोई दोष नहीं है, तो जैसे ही सोचोगे इसमें कोई दोष नहीं है, हम तो अच्छे कर रहे हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति फिसल जाता है। तो मिथ्या संकल्प करता हुआ राग द्वेष मोहन मोह को प्रवर्तयन्ति, प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त करते हैं। कौन? ते का अर्थ हो रूपादि। रूपादि जो विषय है, अलमंत सामने आएंगे। तान पूर्वम प्रसंचक्षित, सबसे पहले उनका प्रसंचक्षित, चक्षुं ख्याय धातु है। तो ठीक ठीक पर उनको तत्व ज्ञान से जानना पड़ेगा। पहले उनकी परीक्षण करो। रूप के प्रति व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है, इसलिए रूपादय दिया, रूप को दिया। और रूप देखते ही व्यक्ति को क्या लगता है? इससे तृप्ति हो जाएगी,
ऐसे लगता है बस बढ़िया है, चाहे प्राकृतिक रूप हो अथवा स्त्री पुरुष के रूप के प्रति, पुरुष स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित। तो वो आगे भी सूत्र में बताएंगे। वो रूप को देखने से जो व्यक्ति के अंदर भावना बनती है, वाह ये तृप्ति कारक है। पहले ये परीक्षण करो, क्या वास्तव में ये तृप्ति कर देगा मुझे? अच्छा, जिसका रूप हमको इतना आकर्षण करता है, क्या वो रूप उसको तृप्त कर देता है क्या? वो दूसरे के प्रति आकर्षित है। तो यदि रूप से ही तृप्ति होती तो जिसके पास रूपवान सारे तृप्त हो जाते। ज्यादा परेशानी तो उनको होती है। रूपानी विषय कभी भी किसी को तृप्त नहीं कर पाएंगे। हमको लगता जो ये सुख दे देगा अथवा इससे मेरा विनाश हो जाएगा, द्वेष राग, तो इनको पहले परीक्षण करो, इससे कुछ नहीं होता है। कितना बढ़िया से बढ़िया सुंदर रूप हो, तृप्त नहीं कर सकता। और कितना भी व्यक्ति बेकार हो, घटिया हो, मार देगा, कर देगा, अंत में तो आत्मा का तो कोई विनाश नहीं होता। ऐसे सोचता है व्यक्ति ना, अरे इससे तो सर्वनाश हो जाएगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा, वैसे करेगा, देश का विनाश हो जाएगा, धर्म का विनाश हो जाएगा, सब हो जाएगा। व्यक्तिगत द्वेष पैदा कर देता है। व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, सामूहिक समूह का कोई यदि हानि पहुंचाता है समूह को, तब तो युष्मान दृष्टि है ही। लेकिन एक व्यक्ति हमको हानि पहुंचाता है तो साधु हो, संत हो, सन्यासी, उसको तो सहन करना पड़ेगा। समूह को हानि पहुंचाता है तो सामूहिक विरोध होगा उसमें, व्यक्तिगत वो तो सहन करना है। तो राग द्वेष जो रूपादि के प्रति उत्पन्न होता है, उनको प्रसंचकिता उसका परीक्षण करो। अब एक दिन भोजन नहीं मिला तो मर जाएंगे थोड़ी, लेकिन व्यक्ति के अंदर आवेग इतना आता है, देखो यह अनुकूल भोजन नहीं दिया, सब में मिर्च मसाला डाल दिया, क्या खाएंगे अभी? भात में तो नहीं डालते ना, भात तो खा सकते हैं, खाली भात कैसे खाएंगे? पेट खराब हो जाएगा। एक दिन में पेट खराब नहीं होता है, खाली भात भी खा सकते हैं, केवल रोटी भी खा सकते हैं। भूख मिटाने के लिए तो भात रोटी पर्याप्त है, शरीर की पुष्टि के लिए और विटामिन प्रोटीन इनके लिए अगले दिन खा लेना। एक दिन में कोई मर नहीं जाता, लेकिन लगता व्यक्ति वैसे, दूध भी नहीं मिलता यहाँ तो, दूध ही नहीं देते हैं, तो ऐसे एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन व्यक्ति इतना द्वेष पैदा कर देता। ऐसे राग में तो सबसे पहले ये रूपादि विषयों को प्रसंचक्षित विधिलिंग करे, इनका परीक्षण करे, तत्वतः ठीक ठीक रूप से उनको जाने। तश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषय मिथ्या संकल्प निवर्तते। सोचेंगे, विचार करेंगे, परीक्षण करेंगे तो राग आदि हटेंगे। यदि परीक्षण नहीं करते तब तो फंसेंगे। गृहस्थ आश्रम ऐसे वेद का विरोधी नहीं है, लेकिन यदि परीक्षण के लिए कोई जाता है गृहस्थ आश्रम में, कितना सुख है कितना दुख है जानो, तब तो ठीक है। और जाकर अंधाधुंध भोग करेगा तब तो क्या, वो हानिकारक है। योगी भी संसार में रहता है, भोगी भी रहता है। योगी तो संसार के विषय आने पर उनका उपयोग करता है, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध योगी के लिए भी है और वही भोगी के लिए भी है। भोगी फंस जाता है और योगी फंसता नहीं है। क्यों? उनको वो संकल्प नहीं करता कि ये मुझे तृप्त कर देंगे अथवा ये मेरा विनाश कर देंगे, कुछ नहीं होता है। स्वामी जी यदि सोचता रहे इतने बार लोग मुझे मारने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रचार प्रसार छोड़ो, क्या करेंगे आप? जहाँ भी प्रचार में गए, अभी ज्वलंत कुमार शास्त्री जी आचार्य जी भी कह रहे थे 43 बार स्वामी जी के ऊपर आक्रमण हुआ है। जहर देकर तो कुछ बार ईंटों से, पत्थर से, सांप से, कुल तलवार से, ऐसे कुल मिलाकर 43 बार उनके ऊपर जानलेवा लेने के लिए प्रयत्न किया गया है।
तो इतने में यदि वो सोचेंगे अरे लोग तो मार देंगे, क्यों प्रचार करना, तो बंद हो जाता। वो जानते आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, तब आत्मशक्ति से काम करने लगे। और शरीर तो रहेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो वो उसी भाव से रहते, द्वेष किसी से करते नहीं, ना राग किसी से करते, ना द्वेष किसी से करते। तो जो व्यक्ति ऐसे प्रशंसक क्षाणस्य प्रकृष्ट रूप से, सम्यक रूप से चक्षाण परीक्षण किया हुआ व्यक्ति, योगाभ्यासी का रूपादि विषय मिथ्या संकल्प, रूपादि विषय से संबंधित जो मिथ्या संकल्प है वो हट जाता है। क्या मिथ्या संकल्प है? मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये बढ़िया है, इसके बिना मेरा जीवन चलेगा नहीं, ये जो मिथ्या संकल्प ये दूर हो जाता है। किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति ना राग रखता है ना द्वेष रखता है, ये नहीं कर सकते। नियम बनाओ, नियम से चलो। यदि बिना नियम के आप करते तो राग द्वेष तो रहेगा। पैसा के प्रति भी हो सकता है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, वस्तु के प्रति भी हो सकता है। तो उनको सबको हटाना है। वो जब हट जाते हैं मिथ्या संकल्प, फिर क्या होता है? तद निवृत्तौ अध्यात्मम शरीर आदि प्रसंसक्ता। उसके हट जाने पर जब बाहर के दोषों को पहले हटाओ, बाहर देखो कहाँ कहाँ पर मुझे आकर्षण होता है, उनका परीक्षण करो, हटाओ। जहाँ जहाँ में आकर्षण होता है एक एक चीज को परीक्षण करो, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या हो जाएगा, देखो हटाओ, देखो हटाओ। जब उसके बारे में मिथ्या संकल्प हट गया, बार 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 प्रयत्न करके हटाया, तब फिर अपने पास आओ। नूर के बाहर जो वस्तु है उनका परीक्षण हो गया, उनके प्रति राग द्वेष हटा दिया, फिर अपने शरीर के प्रति राग हो सकता। स्वामी जी महाराज तो कह रहे थे अपने चोटी के प्रति भी व्यक्ति के राग हो सकता है। चोटी को बढ़िया रखना, सजाना, ठीक ठाक रखना, और चोटी से कोई दो चार बाल काट देता, मैंने चोटी काट दी मैंने, हो सकता है राग। तो फिर बाहर की चीजों से जब राग द्वेष हट गया तो फिर अपने पास हो, अपने शरीर के प्रति आदि दे दिया। अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इन सब के प्रति जो राग होता है, द्वेष होता है, अपने प्रति भी द्वेष होता है। शरीर आदि के प्रति होता है, मुझे देखो कैसे बेकार शरीर मिला है, दूसरों को इतना बढ़िया अच्छा मजबूत गोरा शरीर मिला है, मुझे ऐसे शरीर मिला है। अपने शरीर से द्वेष कर रहा, अप्रीति। शरीर के प्रति राग भी होता है, शरीर को सजाने के लिए व्यक्ति कितना प्रयत्न करता है। और लोगों के घर में वो जो रूम होता है, ड्रेसिंग रूम, विशेषकर महिलाओं का, कितने कभी कभी किसी के घर जाना होता है, इतने प्रकार की चीजें होती हैं देखते, कभी कभी मैं गिनता हूँ कितनी चीजें हैं, क्रीम है, पाउडर है, ये है, वो है, इतने सारी चीजें रखते हैं, 20, 30, 40 तक मिल जाते हैं। पुरुष भी प्रयोग करते हैं बहुत, केवल महिलाएं नहीं है। इतनी सारी चीज क्या जरूरत है? शरीर के प्रति, शरीर अच्छा दिखे, शरीर को ही मैं मानते, तो पहले बाहर के जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उनके प्रति राग द्वेष हटाओ। वो जब हट जाए तो फिर अपने से शरीर, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मनि अधिकृत्वा, आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो रूप आदि तो दूर है ना थोड़ा, और शरीर जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो आत्मा से जो जुड़ा हुआ है उसको अध्यात्म कहते हैं। पूरे उपनिषद में अध्यात्म का अर्थ शरीर आदि होता है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ। तो अध्यात्म उसी को आगे खोल दिया, शरीर आदि प्रसंसक्यता, उसका परीक्षण करें। परीक्षण करें मतलब ठीक ठीक जाने, क्या इस शरीर सुंदर होने से मैं तृप्त हो जाऊंगा? क्या शरीर तृप्तिकारक है? और सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, व्यक्ति शरीर को ही छोड़ना नहीं चाहता। शरीर प्राप्त हो जाए तो क्या प्राप्त होगा? शरीर मतलब जन्म, जन्म हो गया तो दुख होगा,
लेकिन व्यक्ति ये समझता नहीं है शरीर दुख का कारण है सुख का कारण है। सोचो आपके सिर के ऊपर 20-25 किलो का भार रख दिया जाए तो दुख होगा सुख होगा? दुख होगा। और अब आत्मा का वजन कितना है? आत्मा का तो कोई भार नहीं है। और कितने किलो का भार ढोता रहता है? 50, 60, 70, 80, किसी के 100 किलो भार है, ढोता रहता है और उसी से मजा आता है, लगता है बड़ा खुश है। तो पहले उसके बाद फिर इनका परीक्षण करें। शरीर आदि के प्रशंसक की था तत्प्रसंख्यानात् अध्यात्म विषय अहंकार निवर्तते। उसका जब प्रसंख्यान हो जाता है, ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, परीक्षण हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो उससे अध्यात्म विषय आत्मा से जुड़े हुए जो चीजें हैं शरीर वाणी मन बुद्धि इस विषय में जो अहंकार का अर्थ मिथ्या ज्ञान वो हट जाता है। परीक्षण करने से हटेगा। शास्त्र पढ़ने मात्र से कभी किसी को तत्व ज्ञान नहीं होगा। जो व्यक्ति चिंतन करता है मनन करता है उसी को ही तत्व ज्ञान होगा। क्या मैं शरीर हूँ? सोचा नहीं आपने, कभी विचार किया नहीं, अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया, तत्व ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र तो सब पढ़ते, पढ़ने से होता तो सबको हो जाएगा। स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सब पढ़ाते हैं, तो इतने मात्र से तत्व ज्ञान किसी को नहीं होगा। प्रसंख्यण परीक्षण करना पड़ेगा। परीक्षण को क्या कहते हैं? जो 4 प्रकार से विद्या आती है उनमें से परीक्षण किस में आएगा? निधिध्यासन में आएगा। ब्रह्मस्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। पहले विचार करो, पक्ष विपक्ष विचार करो, क्या मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ? ऐसे परीक्षण करो। परीक्षण करके जब सार निकलेगा तब निर्णय होता है, तब निधिध्यासन हो गया, तब फिर साक्षात्कार होगा। निधिध्यासन में ही पहुँचते नहीं है, पुस्तक पढ़ लिए बंद कर दिए, इससे कोई तत्व ज्ञान होने वाला नहीं है। जानो कोई नाम लेकर गाली देता है तो गाली उस नाम को देता है या मुझे आत्मा को देता है? स्वामी दयानंद तो कहते थे किसी ने गाली नहीं था, आपको कुछ लगा नहीं तो कहते यार शब्द तो आकाश का गुण है, आकाश में चला गया, मुझे क्या है। वाणी से कोई कुछ भी कहे व्यक्ति निर्विकार रह सकता है। हाँ, शरीर से कोई मारपीट करे तो बचने का प्रयत्न करे, वाणी से तो हलचल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति परीक्षण करता मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, गाली देता तो किसको गाली देता है? रूप और नाम किसके साथ जुड़ा हुआ? शरीर के साथ। तो नाम रूप जिस शरीर को जुड़ा उसी को तो गाली दे रहा हो, आत्मा को तो है नहीं। मैं आत्मा हूँ। जो व्यक्ति आत्मा समझता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब सब जगह मैं शरीर हूँ तब तो फर्क पड़ेगा, झगड़ा, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ भी संघर्ष होगा, सब होगा। आत्मज्ञान के बिना तो होगा। तो जब तत्व ज्ञान हो जाए अपने विषय में अहंकार हट जाता है। सोयम अध्यात्म महिश्च विविक्त चित्त विहरन मुक्त इति उच्यते। सो अयम वह यह जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, योगाभ्यासी है, अध्यात्म महिश्च अपने से जुड़ा हुआ जो तत्व है और बाहर जो है उन सबसे विविक्त चित्त, विविक्त का अर्थ विरक्त, पृथक हो गया। हर समय जो व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं धन संपत्ति नहीं हूँ, मैं हाथ पैर नहीं हूँ, ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करता है। तो बाहर की चीजें मकान पुत्र पत्नी ये सब भी मैं नहीं हूँ। और अपने साथ जो जुड़ा हुआ है शरीर ज्ञान विज्ञान बुद्धि मन इंद्रियां ये भी मैं नहीं हूँ, आत्म तत्व में रहता है। वो क्या हो जाता है? योग दर्शन के भाषा में इसको क्या कहते हैं?
अविप्लवा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति यही तो है, आत्म तत्व को जानना, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को पृथक अनुभव करना सब चीजों से, उसी का नाम विवेक ख्याति। और हम लोगों को कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, विप्लव हो गया। और जिसको अविप्लव विवेक ख्याति हो गया वो क्या हो जाता है, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाता है। आत्म तत्व का अनुभव हो गया और उसी में जी रहा तो जीवन मुक्त। कभी लगता है शरीर तो अभी विप्लव हो गया, कुछ काल रहता है कुछ काल नहीं रहता है। यही अभ्यास करना होता है। अभ्यास करते करते जिस दिन पूरा जागृत समय में, जितने समय जागृत था हर समय अपने आप को आत्मा अनुभव करता है, तो उस दिन वह जीवन मुक्त हो गया। उसी को यहाँ कहते हैं स्वयं अध्यात्म बहिश्च विविक्त चित्त। विविक्त चित्त वीतराग जो सुना वही बात, किसी से राग नहीं है, न शरीर के प्रति न धन संपत्ति के प्रति, संसार के प्रति। विविक्त चित्त विहरन मुक्त इति उच्यते। विहरन विहार करते हुए, भ्रमण करता है, जीवन तो है भ्रमण करता है लेकिन मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त। यहीं तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, जीते जी मुक्त। जीते जी मुक्त कौन है, जो व्यक्ति आत्म तत्व में जीता है, आत्मा मानकर जीवन जीता है। खाता है तो वे आत्मा मानकर खाता है, मैं आत्मा उस शरीर को खिला रहा हूँ, ऐसा अनुभूति होनी चाहिए। मैं खा रहा हूँ नहीं, क्या मैं शरीर को खिला रहा हूँ, मैं शरीर को नहला रहा हूँ। ऐसी अनुभूति कहने में तो कह देगा कोई, कहने से नहीं होगा, अनुभूति ऐसे होनी चाहिए। अतः परम काचित संज्ञा हेया काचित भावयितव्या इति उपदिश्यते। तो कैसे करें ऐसे, वहां तक पहुंचे, संकल्प तो हो ही जाता, राग द्वेष हो ही जाता, तो कैसे पहुंचे वहां तक, कुछ बातें बताते हैं। अतः परम इसके बाद काचित संज्ञा, कोई एक संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। तो किस नाम से हम किसी को माने, नाम का बड़ा महत्व है। क्या संज्ञा देते हैं उसके आधार पर काम बताए, जैसा नाम वैसा काम। आपको कोई कहेगा ब्रह्मचारी जी तो एक अलग प्रभाव आएगा, और कहेगा एक आदमी कहे तो एक अलग प्रभाव आएगा। तो ये उसको सिखा रहे, काचित संज्ञा है या काचित भावितव्या, कौन सी संज्ञा छोड़ दे। इसलिए स्वामी सत्यवती जी तो 5 साल के बच्चे को भी कहते थे जी लगाकर बोलना है, खुद भी बोलते थे, तू नहीं बोल सकते। और बाकी कहीं पर ऐसे नहीं है कोई अपने शिष्यों को आप कहकर बोले, केवल स्वामी सत्यवती जी की परंपरा में ही है, अपने शिष्यों को भी आप बोलेंगे। तो ऐसा कौन सी संज्ञा नहीं और कौन सी संज्ञा हटाए। काचित संज्ञा है या काचित भावितव्या इति उपदिश्यते, उसका उपदेश करते हैं। न अर्थ निराकरणम अर्थ उपादानम वा। अर्थ, अर्थ का अर्थ किसी पदार्थ, अर्थ का अर्थ कोई तत्व, किसी तत्व का निराकरण, निराकरण का अर्थ खंडन। किसी चीज के अस्तित्व को खंडन करना नहीं चाहते, केवल उसका नाम बदलना चाहते। नाम के आधार पर काम होता है, इसलिए केवल उसके नाम को बदलकर आपको देखने के लिए कह रहे कि इस नाम से मत बोलो, इस नाम से बोलो। तो काचित संज्ञा है काचित भावित वैत उपदेशते न अर्थ निराकरणम, किसी पदार्थ का, तत्व का हटाना इनका प्रयोजन नहीं है, अथवा किसी पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध करना यह प्रयोजन नहीं है, केवल नाम बदलना चाहते हैं। कथमिति, कैसे, तो उसको आगे कहते हैं। क्योंकि आगे देखो पीछे हमने जो पढ़ा था प्रमाणों की परीक्षा है, अवयव का प्रकरण चला था, मतलब चला ना, अवयव
और पीछे भी एक जगह पर अवयवी प्रकरण दोबारा आया था, तो यहाँ उसके विपरीत कहेंगे। तो अवयवी का खंडन करने के लिए ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं है। अवयवी नाम की चीज है नहीं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अथवा केवल अवयव का सत्ता को सिद्ध करना ये प्रयोजन नहीं है। आपको विवेक वैराग्य कैसे होगा, इसलिए नाम बदलकर कहना चाहते हैं। कथमिति कैसे होता, तीसरा सूत्र बोलिए, तत्निमित्तम, तो अवयवी अभिमान। तत्निमित्तम पीछे जो कहा था, दोष निमित्तम रूपादय विषय संकल्प कृता, दूसरे सूत्र में था। ये जो संकल्प से रूपादि विषय के प्रति राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं, उसका निमित्त क्यों व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है? किसी सुंदर रूप को देखा और सोचता कि वाह बहुत बढ़िया है, इससे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसे क्यों संकल्प करता है? तो उसका कारण कहते हैं तत्निमित्तम। उस प्रकार संकल्प का निमित्त कारण होता है तो अवयवी अभिमान, अवयवी के रूप में देखता है। अवयवी के रूप में देखेंगे तब आपको आकर्षण होगा, अवयव के रूप में देखेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। बात समझ में आ रही? मकान को मकान के रूप में देखेंगे तो लगेगा वाह कितना बढ़िया सुंदर बना हुआ है। और यदि मकान में आपको दिखेगा कि देखो इसमें क्या खास है, ईंटें हैं, सीमेंट है, रेत है, सरिया लगा, ऊपर ऊपर थोड़ा पेंटिंग कर दिया, ये क्या खास है? राग क्या होगा? राग नहीं होगा। गाड़ी के सारे पुर्जे जुड़ गए, एक साथ खड़े हैं, तो आपको देखने से आकर्षण होता है, वाह कितना बढ़िया गाड़ी है, हमें भी मिले। और गाड़ी, उसी गाड़ी के सारे पुर्जे खोलकर टुकड़े टुकड़े करके रख दें, आकर्षण होगा? नहीं होगा। यही बात शरीर में भी लागू होता है। शरीर को एक के रूप में आप देखते हैं तो आपको आकर्षण होता है। शरीर के यदि अलग अलग अवयव को हटा हटा कर देखेंगे, मानो किसी का शरीर है, उसका सिर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, सब टुकड़े टुकड़े कटे हुए हैं और रखा हुआ, तो किसी का आकर्षण होगा क्या? नहीं होगा आकर्षण। जुड़े हुए होते हैं, अवयवी के रूप में देखते हैं तो अभिमान, अभिमान का अर्थ मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, आकर्षण। ये बहुत बड़ी बात बता दी। यदि आपकी आंखें एक्सरे हो जाए तो किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर कभी आकर्षित नहीं होगा। एक्सरे में क्या होता है? अंदर की चीजें दिखती है, हड्डी। किसी व्यक्ति को देखे, आपको हड्डी तो दिखता नहीं है, लगता है केवल कोमल कोमल मांस और गोरा गोरा चेहरा लगता है, तो आकर्षण होगा। उसके अंदर देखो आँख, ऐसा लगता है। शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, पूरा शरीर मानो किसी का 60 किलो है, तो उसके चमड़ी कब उतार दें तो चमड़ी का बाहर कितना होगा? कुछ ग्राम होंगे। और वो व्यक्ति देखते ही क्या मानता है? पूरा शरीर ही ऐसे मानता है ना। जो चमड़ी मानो 200-500 ग्राम है, इसी को देखकर पूरे शरीर को ऐसे सुंदर मानता है, और चमड़ी उतार दे तो कैसे दिखेगा? किसी का आकर्षण होगा? तो ये इसको विवेक वैराग्य के लिए ऐसे कह रहे, वास्तव में अवयवी का खंडन नहीं करना चाहते, भूमिका यही बता रहा था। यदि आप उसको अवयवी के रूप में देखोगे तो आपको आकर्षण होगा ही होगा, बच नहीं सकते। तत्निमित्तम तो अवयवी अभिमान, अवयवी के रूप में देखेंगे तो आकर्षण होगा। भाष्य देखिए, तेषां दोषाणां निमित्तम तो अवयवी अभिमान। तेषां दोषाणां, उन दोषों का, किन दोषों का? राग द्वेष मोह। उन दोषों का निमित्त क्या है? क्यों राग द्वेष मोह उत्पन्न हो जाते हैं? कहते हैं अवयवी अभिमान। अवयवी के रूप में देखेंगे तब तो अभिमान होगा, आकर्षण होगा,
लगेगा ये सुंदर है, लगेगा ये तृप्त कर देगा। सा च खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य पुरुष संज्ञा च स्त्रियाः। सा च खलु, और वह जो संज्ञा है स्त्री संज्ञा, स्त्री संज्ञा दे तो सपरिष्कार पुरुषस्य, परिष्कार क्या किसको कहते हैं? परिष्कार। परिष्कार क्या होता है ज्ञान प्रकाश? हाँ, परिष्कार तो मतलब साफ सफाई हो तो हम कहते हैं परिष्कार है। परिष्कार, परिच्छन्न। सजावट, जो सजावट होती है उसको परिष्कार कहते हैं। स्वच्छता तो है, लेकिन यहाँ पर जिस अर्थ में लेना चाहते हैं, सजा धजा कर, आप स्वच्छता तो आपने धोकर साफ कर दिया, वो तो स्वच्छता है, लेकिन यह सजा धजा कर जो स्वच्छता उत्पन्न करते हैं, हाँ, उसको यहाँ कहते हैं सजावट कहिए अथवा अलंकृत हो गया। आभूषण क्यों पहनते हैं? सोना पहन लेंगे तो क्या दिखेगा? सुंदर दिखेगा। ये जो सुंदरता कहाँ से आई? सजावट के द्वारा है। तो अलंकार आदि, अलंकार आभूषण आदि से सजाकर शरीर को जो विशेष बनाया जाता है उसको ये परिष्कार कहते हैं। सा च खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य। जो स्त्री संज्ञा एक स्त्री है, स्त्री के रूप में देखेंगे तब तो वो सपरिष्कार हो गया पुरुष, पुरुषस्य, पुरुषस्य कृते, पुरुष के लिए यदि स्त्री हो गया तो आकर्षण होगा। स्त्री के रूप में देखेंगे तो आकर्षण से बच नहीं सकते। ऐसे ही कहते हैं पुरुष संज्ञा स्त्रिया, स्त्री के लिए पुरुष संज्ञा। देखो न्याय दर्शन पूरा न्याय की बात करते हैं, किसी शास्त्र में अपने भी नहीं। व्यास भाष्य में ऐसे कहा स्त्रिया अन्नपान महेश्वरम इति दृष्ट विषय, स्त्रियों के लिए कह दिया, स्त्री दृष्ट विषय। पुरुष भी तो दृष्टि विषय हो सकता है, लेकिन पुरुषों को तो कहा नहीं, केवल स्त्री को कह दिया, क्योंकि व्यास जी पुरुष थे, पुरुष पुरुषों को पढ़ाते थे, तो इसलिए पुरुषों के लिए कहा। शंकराचार्य जी के ऊपर दोष आता है ना, वो कह दिया उन्होंने एक जगह, नारी नरकस्य द्वारम, कि में कम नरकस्य द्वारम नारी, यह उनका वाक्य है। नरक का एक द्वार क्या है? नारी। हम इसके ऊपर कहते हैं शंकराचार्य जी नारियों के विरोधी है। नारियों के विरोधी नहीं है, वो तो पढ़ा रहे थे सन्यासियों को। सन्यासी यदि नारी के प्रति आकर्षित होगा तो उसके लिए नरक है, ये उसका अभिप्राय है। और यदि वो स्त्रियों को पढ़ाते तब उनको ये कहते, यदि कोई स्त्री सन्यासी नहीं हो, सन्यासी नहीं, योगाभ्यासी स्त्री साधिकाएं होती तो उनको यही कहते नर नरकस्य द्वार, पुरुष जो है नरक का द्वार बनेगा आपके लिए। तो नारियों का निंदा, नारियों की निंदा नहीं है, किस प्रसंग में कहा गया उसको देखना होता है। तो न्याय दर्शन लेकिन न्याय की बात करता, तो इसलिए दोनों की बात कह दी, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, दोनों की बात बता दी। यदि कोई व्यक्ति पुरुष के रूप में देखेगा, स्त्री पुरुष के रूप में देखेगा, ये अच्छा सुंदर पुरुष है, तो आकर्षण होगा ही होगा। और कोई पुरुष यदि स्त्री को स्त्री के रूप में देखेगा तब तो आकर्षण होगा ही होगा। परिष्कार, और परिष्कार कैसे होता है उसको बता रहे हैं। परिष्कार दो प्रकार का है, एक कहते हैं निमित्त संज्ञा, दूसरा कहते हैं अनुव्यंजन संज्ञा। निमित्त का अर्थ होता है हेतु, कारण। कारण मतलब राग आदि के निमित्त कोई संज्ञा है, ऐसी संज्ञा है जो राग आदि के निमित्त, राग आदि का निमित्त बन जाता है। और कोई ऐसी संज्ञा जो अनुव्यंजन संज्ञा है। अनुव्यंजन का मतलब यहाँ के व्याख्या कर रहे हैं, बताता हूँ। तो सीधा सीधा संज्ञा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है व्याकरण में भी। जैसे आप देखोगे कि इसकी अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा होने से क्या लगेगा? अंग के अधिकार में जो कार्य है वो आपके नजर में सामने आ जाएंगे, तो कार्य प्राप्त होंगे, समझ में आए। और जैसे आप पद संज्ञा देखोगे
कि ये पद संज्ञा हो गई, तो पद संज्ञा होते ही स्वरूप आदि आपको दिखेंगे। पद संज्ञा हो गई तो ये काम होंगे। तो जैसे नाम वैसे काम, नाम जो देंगे वैसे काम हो जाएगा। एक ही स्त्री है, उसको यदि कोई कहता है स्त्री, कोई कहता है माँ, कोई कहता है बेटी, कोई कहता है बहन, जैसे नाम बदलेगा उसके साथ काम का अर्थ व्यवहार बदल जाएगा। ऐसे प्रत्येक घटना एक बार आचार्य प्रद्युम्न जी सुना रहे थे, तो वो गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, सायंकाल हो गया था, तो उनकी माँ उनको, माताओं का तो राग होता है, वो तो घर छोड़ दिए, गुरुकुल में रहते थे, तो उनकी माँ उनको मिलने आई थी और सायंकाल हो गया। तो कोई एक व्यक्ति आया, देखा वो अंधेरा था, इतनी लाइट वाइट जलाते नहीं थे उस समय, उन्होंने देखा एक महिला है, उन्होंने ऐसे कुछ शब्द प्रयोग कर दिया कि आप अंधेरा हो गई तो गुरुकुल है, तुम यहाँ क्या करती हो, ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा कि मैं आचार्य जी की माँ हूँ। जैसे माँ का हो नमस्ते करके पैर छूने लगा, तो नाम बदलते ही काम बदल जाता है। जब उसको अलग नाम से देख रहा अलग, और जैसे नाम बदल गया, माँ नाम आ गया तो अलग हो जाएगा। तो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, किस नाम से आप किसको देखते हैं। स्त्री नाम दे देंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, माँ नाम देंगे अलग प्रभाव होगा। वैदिक संस्कृति में तो छोटा बच्चा हो तो भी उसको बड़े बड़े लोग माँ इधर आओ बुलाते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये सब सोच समझकर मनोविज्ञान को, इसके अपेक्षा क्या आज का मनोविज्ञान इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। कैसे मनोविज्ञान होता है, कैसे व्यक्ति संकल्प करता है, क्यों ऐसे संकल्प करता है, क्यों राग उत्पन्न होता है, एकदम व्यक्ति क्षण भर में अपराध कर देता है, जेल में जीवन भर जेल में रहता है, क्यों हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, राग के पीछे कारण क्या है, संकल्प के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसी रूप में उन्होंने नाम दिया, उस नाम से देखे गए तो ऐसे होगा। तो पहले वही हटाओ, संज्ञा बदल दो, नाम बदल देंगे तो काम भी बदल जाएगा। तो निमित्त संज्ञा, अनुव्यंजन संज्ञा, निमित्त संज्ञा कहते हैं। निमित्त संज्ञा आपको पता है, जिस कारण से राग आदि उत्पन्न होते हैं वो निमित्त है। तो निमित्त को हेतु ले सकते हैं, कारण ले सकते हैं। राग आदि उत्पत्ति में कारण बनने वाले संज्ञा क्या है, रसना, श्रोत्रम, रसना वाणी, वाणी से व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। जो लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ठगते हैं, कैसे ठगते हैं, ऐसी मीठी मीठी वाणी बनेंगे, आपको लगेगा उनसे अतिरिक्त आपका और कोई अपना नहीं है, वो सबसे अपना है और जीवन भर उनके साथ दोस्ती करने की इच्छा हो, ऐसे वाणी बोलते हैं। रसना, उसके रसना ऐसे, रसना इंद्रिय दो है ना, तो बोलने का भी काम करता है और चखने का भी। तो उसका रसना इंद्रिय ऐसे है, श्रोत्र ऐसे है, कान बड़े अच्छे अच्छे हैं, दंतोष्टम, दांतों को जैसे कहते हैं मोती जैसे दिखता है दांत, ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, नाक तो होना ही है। तो ये निमित्त संज्ञा है। ओष्ठम, ओठ बहुत बढ़िया है, ऐसे सोचते हैं तो ये राग आदि का उत्पत्ति का कारण है। चक्षु नासिकम, और आंखें तो मानो हिरण जैसे आंखें बता देते हैं ना, नासिका, नाक की भी प्रशंसा करते हैं सब, योग दर्शन में कहा सब लिखा है ये सब। अनित्य सोचे दुखानात्म सो, नित्य सोचे सुखात्मा ख्यात्र विज्ञा। अपवित्र शरीर को कैसे पवित्र मानता है, मानो चांद को तोड़कर कमल के आँखों, कमल के फूल के समान जिसका आँख, कमल के पंखुड़ियों के समान जिसके आँखें हैं, मानो ये जीव लोक को चंद्र मिश्रित जाए थे, चांद को तोड़कर निकल रहे हैं मानो, पता चल रहा है। ऐसे ऐसे देखेंगे तो पराग होना ही है।
ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे स्त्रियों के लिए। तो ये निमित्त संज्ञा है। राग आदि को उत्पन्न करने में ये संज्ञा निमित्त बनती है। और अनुव्यंजन संज्ञा क्या है? अनुव्यंजन का अर्थ होता है जब किसी अवयव को हम देखते हैं, अवयव दर्शन अनंतरम अवयव सौंदर्यम विद्यते। अब पहले तो व्यक्ति सामने देखता है, और देखने के बाद क्या होता है, बाद में बैठकर उसको सोचता है। जब बाद में सोचता है ना, इसको अनुव्यंजन संज्ञा कहते हैं। देखते ही व्यक्ति आलम्बन से भी आकर्षित होता है एक बात, और देखने के बाद देखते तो सब देखते हैं, सबको तो नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे पागल हो जाते हैं उनके पीछे। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस विषय में सोचते हैं। ये जो सोचना है ये अनुव्यंजन संज्ञा है। इत्थम दंतौ, ऐसे उसके 2 दांत थे। इत्थम ओष्ठौ, ऐसे उसके ओठ हैं। और सा यम संज्ञा कामम वर्धयति, ऐसे जो संज्ञा है ये कामना को, काम वासना को वर्धयति, बढ़ाता है। कामना को, काम वासना को भी बढ़ाता है। तद अनुसक्ताश्च दोषान विवर्जनीयान, और उससे जुड़े हुए जो दोष है विवर्जनीयान, उनको वर्जनीय है, छोड़ने होंगे। ऐसे नाम से मत देखो। कोई स्त्री देखेगा और जैसे फिल्म में सब होते हैं, गाने बनाते हैं और ऐसे ऐसे नाम से बुलाते हैं जो चंचलता को उत्पन्न करता है, जो आकर्षण को पैदा करता है। तो ऐसे नाम से सोचेंगे, चाहे देखेंगे या सुनेंगे या सोचेंगे, तब तो राग होगा ही होगा, बच नहीं सकते। तो ऐसे संज्ञा को ही छोड़ो, इस नाम से बोलना ही नहीं। वर्जनम तो अस्या भेदेन अवयव संज्ञा, वर्जनम तो अस्या, इसका तो वर्जन करना भेदेन। कैसे वर्जन करेंगे? भेदन, भेद कर दो। भेद कर दो मतलब उसको तोड़ दो, तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। किसी भी चीज में आकर्षण होता है तो तोड़कर टुकड़े टुकड़े करो, आकर्षण खत्म। चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे चेतन व्यक्ति, प्राणी, कुछ भी हो, तोड़कर जब देखेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। करोड़ों रुपए की बात यह बता रहे हैं। आकर्षण घटाने के लिए एकदम सटीक उपाय। केश, लोमो, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, शीरा, कफ, पित्त, उच्चर आदि संज्ञा तब अशुभ संज्ञा की आचक्यते। अब बाल शरीर के साथ जुड़ा हुआ तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वही बाल भोजन में गिर जाए तो उसी बाल के प्रति तो आकर्षित होते हैं, और वही बाल भोजन में गिर जाए तो बेकार लगता है। क्यों बेकार हो गए? सिर से हट गया, शरीर से हट गया, अवयवी के साथ जुड़ा हुआ तो आकर्षण। और जब अलग देखे, अलग हो जाए तो विकर्षण हो जाएगा। तो वो भले उसके सिर में लगा हुआ है, टकला करके देखो, बाल हटा कर देखो। आजकल कंप्यूटर में सब होता है, चित्र आता है, तो आप हटाना चाहे तो सारे बाल हट जाएंगे। बाल के कारण आकर्षण होता है, बाल को अलग करो। एक व्यक्ति आया था, वो सत्यार्थ जी, वो बाल के प्रति बहुत आकर्षित थे। 2 महीने रहे मेरे साथ, मैं रोज 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 बताता रहा। लेकिन एक दिन तैयार हो गए बाल काटने के लिए, सारे बाल काट दिए। और बाल के प्रति इतना कहते, देखो मेरे बाल कितने चिकने हैं, मुलायम है, सिल्क है, ऐसे ऐसे बोलते थे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, और दिल्ली में सबसे बढ़िया स्कूल जो है वो इंटरनेट से ढूंढ कर उसको पढ़ाते थे उस स्कूल में। तो उसमें तो सारा हर व्यक्ति ऐसे होता है, तो उनकी भी भावना है। लेकिन 2 महीना रहा तो मैं बताते 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 एक दिन तैयार हो गए बाल काट कर चोटी रखने के लिए। बाल काटे तो एक पॉलिथीन में भर दिया। मैंने कहा ये लो आपके बाल हैं। अब क्या बाल है? कटने के बाद और बाल बाल अच्छा नहीं लगता। सिर में है बाल तो अच्छा लगता है, हट जाए तो नहीं, हटा कर देखो। लोमो, ऐसे रोए तो केस को अलग कर दो,
रोए को अलग कर दो, और किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है उसके मांस अलग देखो, काटना नहीं चाकू से, किससे करना है, बुद्धि से। बुद्धि से देखो इसके अंदर मांस है। मांस के लथड़े जैसे पशु का हम देख देते हैं कभी एक्सीडेंट में, अथवा बेचने वाले बेचते, ऐसे मांस उसके अंदर देखो। मांस शोणित खून है, खून तो कटता है तो दिख भी जाता है। तो अस्थि हड्डियां हैं, हड्डी को तो कोई सोचता ही नहीं है, हड्डियां देखो। स्नायु नसनाड़ियां हैं, शीरा मोटे मोटे स्नायु और पतली पतली शिराएं होती हैं। कफ, अब व्यक्ति के शरीर से कफ निकलते हैं, कफ कहाँ है, अंदर ही है। पित्ता, पित्त होता है जैसे उल्टी कर देता है कोई, पित्त के कारण उल्टी होता है तो वो भी उसके अंदर है। कफा पिता उच्चार, उच्चार भी उल्टी को कहते हैं। पित्त तो हो गया पित्त जो निसरता है शरीर से, और उच्चार कहते हैं उल्टी आदि। बमन आदि संज्ञा, ऐसे संज्ञा देखो, तो ऐसे संज्ञा देखेंगे तो ताम अशुभ संज्ञा इतिहास थे, वो अशुभ संज्ञा है। शुभ संज्ञा देंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। स्त्री है, सुंदर है, सुंदर एक शुभ संज्ञा है, सुंदर कहेंगे तो आकर्षण होगा। अशुभ संज्ञा देंगे, आकर्षण हुआ, अवयव को तोड़ो, तोड़कर देखेंगे आकर्षण खत्म। अशुभ संज्ञा के आचक्यते, अशुभ संज्ञा ऐसे उसको कहते हैं। ताम अस्य भावयतः कामराग प्रहीयते, ऐसे भावना करने वाले का कामराग, कामना, काम वासना के प्रति जो आकर्षण होता है वो प्रहीयते। जने शरीर को आप इस रूप में देखेंगे, अवयवी के रूप में, तब तो आकर्षण से बचना कठिन है। अवयव के रूप में देखेंगे, शरीर आते ही सामने देखो, ऑपरेशन कर दो, चिरफाड़ करो बुद्धि से, हाँ हड्डियां आना गए, मांस आना गए, खून आना गए, और मलमूत्र शरीर से ही तो निकलता है, कहाँ है, कहाँ शरीर के अंदर है, वो कोई नहीं देखता, कोई नहीं सोचता। लेकिन उसी को अनुमान से देखना, उसी को सोचेंगे तो आकर्षण नहीं होगा, तो काम राग नष्ट हो जाएगा। और शरीर हमेशा अभी जैसे होता है वैसे नहीं रहेगा। बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता है, इसलिए बच्चों को सारे प्यार करते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसका शरीर कैसे होता है, कठोर होता जाता होता जाता होता जाता, और फिर उसको बुद्धि के स्तर पर कहाँ तक लेना है, वृद्धापा, जरा जीर्ण, फिर मृत्यु तक लेंगे, तब आकर्षण से बचेंगे। जो ऐसे पिछले जन्मों में कर चुका है उसको तो स्वाभाविक रूप से वैराग्य होगा, उसके लिए फिर ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी उपाय। लेकिन जिसका ऐसे वैराग्य नहीं है, कभी शरीर के प्रति आकर्षण होता है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आकर्षण हुआ तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, खत्म। सती एवाच निवेदे विषय काचित संध्या भावनीय काचित परिवर्जनीय यदि उपदिश्यते। सती एवाच निवेदे, दो प्रकार के होने पर विषयों में काचित संज्ञा, कोई संज्ञा तो भावनीय उत्पन्न करने योग्य है, काचित परिवर्जनीय, कोई संज्ञा हटाने योग्य है। यदि उपदिश्यते, इसको यहाँ पर उपदेश देते हैं। यथा विष संप्रक्त अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहरणाय यदि, जैसे विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है किसी भोजन में, मिठाई में, हलवा में, खीर में थोड़ा सा जहर मिला है। खीर तो है मानो 20 किलो 25 किलो, और जहर 10 ग्राम मिल गया है। अब उसको यदि 10 ग्राम जहर को आप देखोगे 10 ग्राम क्या है, न के बराबर है, तो खीर को खीर के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, खाएंगे और मरेंगे। और यदि उसको 10 ग्राम बनाओ, पूरे खीर को आप देखोगे ये तो जहर है,
तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? तो मरेंगे नहीं, जिएंगे। तो संसार के विषयों को यदि ऐसे देखोगे कि भाई दुख तो थोड़ा ही है, सुख तो बहुत ज़्यादा है, तो सुख की दृष्टि से देखेंगे तो भोगेंगे भोगेंगे, बच नहीं सकते। और यदि आप देखोगे इसमें दुख मिला हुआ है, जब दुख मिला हुआ है क्या भोगना है, छोड़ो, तो हट जाएंगे, बच जाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ बलवान रखने के लिए जो आवश्यक है उन साधनों को तो प्रयोग करना ही है, नहीं तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। लेकिन उसमें राग उत्पन्न नहीं करना है, इससे तृप्ति हो जाएगी, मुझे आत्मा का कोई विकास होगा नहीं। शरीर का है, शरीर के लिए अच्छा है। आजकल पेट्रोल 2 प्रकार का मिलता है, प्रीमियम प्रीमियम और नॉर्मल। तो पूछता है कौन से दो, तो आप कहेंगे प्रीमियम पेट्रोल। उससे क्या होगा? गाड़ी अच्छी चलेगी, लंबा चलेगा, सुरक्षित रहेगा, गति ठीक आएगी। तो ऐसे शरीर में अच्छा अच्छा भोजन डालो, लेकिन सोचो इससे गाड़ी ठीक चलेगी, मुझे आत्मा के लिए किसी काम का नहीं है, शरीर के लिए काम का है, मेरे लिए नहीं है। इस भावना से भोजन करते हैं, संसार का प्रयोग करते हैं, तो सुखी रहेंगे। स्वामी जी, अवयवी में भेद इतना अच्छे से स्पष्ट कर देने के बाद में जब ये बात आएगी, और तब व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा इस कार्य को करते हुए कि अवयवी के अलग प्रयोजन होते हैं, अवयवों के अलग प्रयोजन होते हैं, जो अवयवी से कार्य होता है वो अवयवों से नहीं हो सकता। तो क्यों ऐसा माने हम? ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये भी एक प्रकार से करना। इसलिए तो भूमिकाएं मत है कि न अर्थ निराकरणम, अवयवी के सत्ता को खंडन करना नहीं चाहते। अवयवी है, फिर भी यदि आप अवयवी को अवयवी के रूप में देखेंगे तब तो आकर्षण होगा, भोगेंगे। हाँ, वही है, वही पूछ रहा हूँ। तो ऐसा वो मानेगा ना कि अवयवी के अलग प्रयोजन है, अब अवयव नहीं रहा वो, अब उससे अलग लाभ हैं अब अवयवी से। नहीं, लाभ तो है, किसको लाभ है? जब अवयवी के रूप में देखते हैं अपने को भी वो जड़ मानते और दूसरे के शरीर को भी आत्मा मानते, ये सब मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। किसी के शरीर के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है तो होता तो शरीर के प्रति, लेकिन यदि वही शरीर मरा हुआ पड़ा है तो क्या आकर्षित होगा? नहीं होगा ना। तो चेतन को भी वो चेतन न समझकर शरीर को ही मान रहा है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। जब अवयव को अलग अलग करेंगे तो आत्मा तो चेतना तो उसमें किसी में भी नहीं है, तो चेतन अलग दिखेगा। ये वास्तविक तत्व ज्ञान है। शरीर एक अवयवी है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अवयवी के रूप में देखेंगे तो आप शरीर को ही तो चेतन मान रहे ना, चेतनता जुड़ जाती है उसमें। जुड़ते हैं। अपने साथ भी ऐसे ही होता है, मैं चेतन हूँ, नहीं तो भोग करेगा कौन? एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ संबंध होता है, लेकिन व्यक्ति क्या मानता है? मैं ही भोग रहा हूँ। तो मैं किसको मान रहा? शरीर को मान रहा। तो अन्य जड़ पदार्थ में तो अलग चीज है। शरीर आदि जो प्राणी शरीर है उसमें अलग स्थिति है, वो चेतन मान लेता है, जड़ को ही चेतन मान लेता है, वो अवयवी को ही चेतन मानता है। अवयव देखते ही देखेगा ही तो कोई चेतन नहीं। तो ये प्रकरण पूरा हुआ, आज यही रखते हैं। शांति शांति शांति।